अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, ठीक है? करम अल्लाह का। आज का हमारा क्या टॉपिक आज है? का टॉपिक है जी फ्लू, नज़ला और ज़ुकाम। आज हम इस पे बात करेंगे। मौसम क्योंकि बड़ा खुश्क और सर्द है और बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके जो है वो नज़ले और ज़ुकाम के हैं। और ये जैसे ही मौसम चेंज होता है तो विंटर है, विंटर सीज़न स्टार्ट होने होता है तो तब भी ये अक्सर जो है शिकायत हो जाती है फ्लू और नज़ले की। या जब विंटर सीज़न जा रहा होता है, समर सीज़न का स्टार्ट होता है तो तब भी। अच्छा, इसकी ये वजह मेन बहुत सारी काज़ेज़ हो सकती हैं, मगर इसकी जो नॉर्मल काज़ तो यही है कि हम हमारी बॉडी जो है, अगर समर सीज़न है तो समर सीज़न का आदी हमारी बॉडी हो जाती है। हम रूटीन में जो चीज़ें ठंडे मशरूबात और जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही समर का एंड होता है तो मगर हमारी रूटीन चेंज नहीं होती। और मौसम जैसे ही तब्दील होता है और सर्दी आ जाती है तो लेकिन हम अपनी जो रूटीन है, हैबिट है, उसे चेंज नहीं करते, तो जिस वजह से जो है वो हमें नज़ला और ज़ुकाम हो जाता है। या इसी तरह जैसे सर्दियां ख़त्म होने पे आती हैं तो गर्मियां जब स्टार्ट होती हैं तो तब भी यही इशू जो है वो बनता है। तो इस एक तो ये काज है। सेकंड जो है ये है कि वो पेशेंट जिन्हें सीज़न का सीज़न जो है वो, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिन्हें सीज़न के सीज़न जो है ना वो फ्लू हो जाता है, कि जैसे ही विंटर सीज़न आता है तो उन्हें फ्लू और नज़ला ज़ुकाम उन्हें उन्हें जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। और जितनी देर तक सर्दियां रहती हैं और बेचारे वो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो जैसे ही वो सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा जैसे ही विंटर स्टार्ट होता है फिर उन्हें यही मसला बन जाता है एक। और थर्ड में ये है कि वो बच्चे के या वो अफराद के जिन्हें एडिनोइड्स का की शिकायत होती है, ग्लैंड्स वो जो नाक में गदूदें बन जाती हैं, एडिनोइड्स उन्हें कहते हैं, जिन्हें उसकी शिकायत होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के एवज को उनके जो है वो ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है और फिर उन्हें नज़ला और ज़ुकाम जो है ये मुसलसल रहता है। नज़ला ज़ुकाम मुसलसल रहने से भी जो है वो सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी जो है वो पेश आती है। तो मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का मशवरा देता हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसी है कि अगर आपको सीज़न के सीज़न भी अगर मसला बनता है तो अगर एक सीज़न अगर आपने ट्रीटमेंट अपनी करवा ली है तो नेक्स्ट आपको ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये भी नहीं है कि आपको रेगुलर काफ़ी टाइम तक यूज़ करनी पड़ेंगी। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स चलते हैं। अगर एडिनोइड्स की शिकायत है तो हम एडिनोइड्स को भी मेंटेन करेंगे और उसके फ्लू को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उसकी एडिनोइड्स की भी तकलीफ दूर हो जाएगी और फ्लू और ज़ुकाम भी उसका ठीक हो जाएगी। जो फ्लू नज़ला और ज़ुकाम, नज़ला होता है कि जो अंदर को गिरता है, और दो तरह के होते हैं। ये दोनों शिकायत भी एक पेशेंट्स के अंदर हो सकती हैं कि अंदर को भी गिरता है नज़ला, और ज़ुकाम जो बाहर की तरफ भी आता है। तो एक भी हो सकती है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं टेम्परेरी होने से फ्लू और पानी सा नाक से निकल रहा होता है। तो इस तरह की जो शिकायत, अगर कोई भी किसी भी किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, या कोई भी इस तरह की शिकायत आपको सीज़न के सीज़न होती है या फॉर एवर ही रहती है, या एडिनोइड्स का आपको मसला है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। एक तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ना आपको एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जिसके कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी मिल सकते हैं। इस होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और हम जो है वो इसका पेटेंट इलाज इसका करते हैं, और जिससे पेशेंट्स जो है वो मुकम्मल ठीक हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। मैंने वीडियो के एंड पे अपना नंबर भी दे दिया है, अगर कोई पेशेंट पाकिस्तान में या फ़ॉरेन कहीं पे भी रहता है ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।